हेलो गाइज, इस वीडियो में हम लेखपाल की जो रिवाइज आंसर की आई है उससे संबंधित दो चार इश्यूज हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें ज़्यादा क्वेश्चनों को चेंज नहीं किया है। इसके बाद लेखपाल की कट ऑफ क्या जा सकती है आफ्टर रिवाइज आंसर की। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। तो हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। कल मैंने एक वीडियो बनाया था कि बहुत कन्फ्यूजन हो रहा था लोगों का आंसर की पर। तो इसमें कई सारे लोगों ने अलग अलग कमेंट किए हैं, तो हम उन कमेंटों के जवाब दे देता हूँ। पहले ब्रीफ में 1-2 मिनट, 1 मिनट लगेगा बस। तो जैसे कि लोग एक एस्पिरेंट है, इन्होंने बोला है कि 77.5 मार्क्स आ रहे ओबीसी में और मेरे 1.25 मार्क्स बढ़ गए। बहुत अच्छी बात है, आपके मार्क्स बढ़े हैं, लेकिन हर किसी के मार्क्स नहीं बढ़े हैं। अब जैसे कि हम अगला क्वेश्चन अगला देखते हैं। एक कार्तिक जी, इन्होंने कहा कि सर मेरे 72.5 मार्क्स हैं, एससी में हूँ, कैटेगरी में हूँ, कोई चांस है? दो गलत हो गए। तो वो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होगा ही, क्योंकि ये पेपर ही इस तरीके के होते हैं, आप जानते हैं। हम अगला देखेंगे कि इन्होंने कहा है कि ये टेक्नो की गेमिंग, इनका एक कमेंट है कि मेरे 62.5 है, एक्स सर्विसमैन। बिल्कुल पूरा चांस है आपके एक्स सर्विसमैन में, निश्चित रहे। यहाँ पे ये भाई कह रहे हैं कि मेरे 75.5 है, ओबीसी कैटेगरी में कोई चांस है? देखो, डीवी के लिए पूरा चांस है और फाइनल सिलेक्शन में आपको हो सकता है कि चांस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दोनों ही बात हो रही है, क्योंकि मार्क्स बहुत आए हैं लोगों के, लेकिन इतने भी मार्क्स नहीं बन रहे जितना लोगों ने पहले बताया था। अब यहाँ अगला कमेंट है, ये सचिन चौरसिया जी हैं, इन्होंने कहा है कि मेरे 1.25 मार्क्स कम हो गए। अच्छा जी, और 79 मार्क्स बन रहे हैं ओबीसी में, क्वेश्चन फुल चांस है अगर आप सही बोल रहे हैं तो। अगर आपने ये बोला है कि मैं इतने मेरे मार्क्स हैं, तो आपके पूरे चांस हैं फाइनल लिस्ट में आने के। और कारण मैं आपको पूरा बताऊंगा इस वीडियो में, आप हमें देखते रहिए। मैं कमेंट को इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको ये आइडिया लग सके कि लोगों के कितने मार्क्स आ रहे हैं आजकल। वो 80 प्लस गए, अब 80 प्लस नहीं आ रहे किसी के मार्क्स, क्योंकि ये मैंने वीडियो बनाया था और मेरा वीडियो वायरल भी हुआ था, बहुत सारे व्यूज आए इस पर। तो बहुत लोगों ने कमेंट किया है, 72 लोगों ने कमेंट किया है, और मेरे पास टेलीग्राम ग्रुप भी है, उस पर बहुत सारे लोगों ने बताया है कि उन्हें कितने मार्क्स आ रहे हैं। मेरे 2 टेलीग्राम ग्रुप हैं। तो यहाँ पर जैसे एक स्टूडेंट है, ये इसका तो हमने बता दिया कि 73.75 ओबीसी में कोई चांस। अब देखिए, ये भानु प्रताप जी हैं, फुल डीबी के लिए चांस है, ये मैं आपको कह रहा हूँ। ये हमारे रॉयल जाट है, इन्होंने बोला है कि 72.25 मार्क्स से रिवाइज आंसर की के बाद कोई चांस है। कैटेगरी नहीं बताई आपने, तो मैं कैसे बता सकता हूँ। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ओबीसी और जनरल में 72 पे, डीबी के लिए पूरा चांस है। अगर आप अदर कैटेगरी रिजर्वेशन में आ रहे, हो सकता है आप दिव्यांग में हो, तो हो सकता है आपके फुल चांस हो जाएंगे। तो कह नहीं सकते ना इस बात को, पहले प्लीज़ कैटेगरी भी बताइए। तो अब हम यहाँ अगला देखेंगे, इसमें ये लिखा है कि 72.5 मार्क्स हैं, 50 है एससी कैटेगरी में। देखो, एससी कैटेगरी के लिए तो कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है, आपको पता भी है। तो मेरे हिसाब से पूरे चांस है इनके तो फाइनल लिस्ट में आने के। अब इन्होंने 75.75 ईडब्ल्यूएस में देखी, फुल चांस है। डीवी के लिए मैं आपको 100% कहूँगा, और 90% से मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप फाइनल लिस्ट के लिए भी आपका नंबर आ जाए। अंशुमन सिंह जी हैं जो ये। अब इन्होंने कहा है कि गणेश पांडे, ये पहले ऐसे एस्पिरेंट है जिन्होंने 80 प्लस मार्क्स बताए अपने, इसके बाद किसी ने 80 प्लस मार्क्स नहीं बताए यहाँ पे। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ईडब्ल्यूएस में इनकी नंबर आ रहे, तो इनके फुल चांस है सिलेक्ट होने का, कोई निश्चिंत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मिठाई बांटना शुरू कर दीजिए। इसके बाद गणेश पांडे जी हैं। अब यहाँ हम देखेंगे, हाँ, एक चीज़ मुझसे कल पिछले वीडियो में थोड़ा सा गलत बोल गई थी, इन्होंने विशाल यादव जी ने मुझे उसको बता दिया है, मैंने भी उसके बारे में देखा था। एक्चुअल में हर कहीं पे होता भी नहीं है, अलग अलग, जैसे यूपीएससी में नहीं होता है, यूपीपीसीएस में भी नहीं होता है। तो मैंने यूपीएससी और यूपीपीसीएस का मेंस और इंटरव्यू वगैरह दिए, तो मुझे वो आइडिया था, उसी का आइडिया था, यूपी ट्रिपल एससी का नहीं था। यूपी ट्रिपल एससी में एक नया नियम है कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो या मत करो, अगर आपने यूपी आयोग उस पर पूरे मार्क्स दे रहा है तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। जबकि मैंने पिछले वीडियो में ये बोल दिया था कि अगर आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है
तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए मैं आपसे सॉरी कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपनी गलती मान ली है। और मैं विशाल यादव जी का भी आभारी रहूँगा कि इन्होंने मुझे इस चीज़ पर रिसर्च करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि ये यूपी ट्रिपल एससी में स्पेशल है और किसी में नहीं होता है। ये यूपीएससी में भी नहीं होता है, यूपीपीसीएस में भी नहीं होता है। अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो आपको मार्क्स मिलेगा, अगर नहीं किया है यूपीएससी और यूपीपीसीएस में तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। ये होता है, बैंकिंग में भी यही होता है। अब यहाँ पे है एक सुमन भारती जी, इन्होंने कहा है कि 68.5 है एससी फीमेल में, बिल्कुल चांस है। एक तो आप फीमेल में आ रही हैं 68.5 में, थोड़ा सा मुश्किल है। डीवी के लिए मैं गारंटी से कह सकता हूँ आपका पूरा चांस है, और फाइनल लिस्ट में भी हो सकता है चांस हो, लेकिन थोड़ा 68.5 कम रहेगा। अगर 78 होते तो बहुत चांस हो जाते पूरे आपके। मैं ये कहूँगा कि होप रहिए, क्योंकि उम्मीदों पे दुनिया कायम भाई। शक करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। अरे एक और एस्पिरेंट मिला, सिर्फ मुझे 2 ही लोग मिले हैं जिनके 80 जिन्होंने मार्क्स बताए हैं। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि 80.75 एससी कैटेगरी कैंडिडेट एनी चांस। अगर ये एनी चांस बोल रहे तो इसी पर डाउट होता है, आप इस चीज़ को समझ भी लीजिए। लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपने सही बताया है तो 80.75 पर और एससी कैटेगरी में तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। फाइनल लिस्ट में आपके आने के पूरे चांस है, ये ध्यान रखना। अब ये कह रहे हैं भाई साहब एससी कैटेगरी हूँ 72.75 में बहुत दुखी हूँ। बिल्कुल दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, लोअर के वैकेंसी आने वाली है, पेट पे आप मेहनत कीजिए। अगर आप दुखी हो जाओगे ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप 72.75 आपके मार्क्स आ रहे हैं और आप एससी कैटेगरी में हो, तो आप कैसे दुखी हो सकते हो? आपका चांस होने के पूरे चांस है। तो इसलिए निश्चिंत रहिए, दुखी मत होइए। अगर दुखी हो जाओगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अब हम ये देखेंगे, ये अलग अलग है, आप देख सकते हैं। हर्षवर्धन जी अब ये 85 ये इन्होंने इतने बता दिए। अब मुझे तो डाउट है पूरा, लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूँ चलो अगर इतने हैं तो पूरा चांस है आपका, क्योंकि इतने मार्क्स रिवाइज आंसर की से बहुत मुश्किल देखने को मिले हैं। सिर्फ 3 ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने 72 में से मुझे बताया है कि जिनके 80+ मार्क्स आ रहे हैं। 2 के 80 हैं और एक के 85.75 है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मनमोहन सिंह जी ने 72.75 बताए हैं ओबीसी में, इनके भी मुझे डीबी के लिए पूरे चांस लग रहे हैं। इसी प्रकार संदीप जी इन्होंने कहा है कि 70.5 है ओबीसी बॉय। देखिए चांस तो है लेकिन कम चांस है, ये मैं आपको ज़रूर कहूँगा, क्योंकि 70 पे थोड़ा सा मुश्किल है। ओबीसी 78 इस पर हम पूरा चांस है। इस पर ध्यान निश्चित रूप से सोचने की ज़रूरत नहीं है। अमन कश्यप जी को आपके फुल चांस है। यहाँ पे आप इन्होंने कहा कि भाई मेरे 71.75 हैं, फाइनल चांस है एससी में, बिल्कुल चांस है पूरा। एससी कैटेगरी में से 71.75 मार्क्स, याद रखना ये रिवाइज आंसर की है, इसी पर आपका रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर ये भी एक दो और भी कमेंट है, अब ज़्यादा नहीं है, शायद लास्ट है। भाई मेरे EWS में 74 मार्क्स है, देयर इज एनी चांस? 74 डीवी के लिए है, फाइनल लिस्ट में पॉसिबल है और पॉसिबल नहीं भी है, मैं ये ज़रूर कहूँगा। लेकिन हाँ ये ज़रूर कहूँगा कि 75+ जिनके मार्क्स है उनके चांस मुझे लग रहे, एक दो तो ऊपर नीचे हो भी जाता है कई बार। ओबीसी में 70 डीवी के लिए लग रहा है, लेकिन फाइनल के लिए मुश्किल है। हालांकि डीवी के लिए भी मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि मैं झूठ नहीं कहूँगा। यहाँ पे इन्होंने कहा कि महाकाल के भक्त EWS में 76.25 मेल में चांस, फुल चांस है भाई। EWS में कट ऑफ बहुत कम जाएगी, अब निश्चिंत रहिए। ओबीसी से कम जाएगी कट ऑफ। अगर आप ओबीसी में होते तो हम डाउट कर सकते थे, लेकिन EWS में चांस हैं आपके, और बहुत वैकेंसी भी हैं, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके सामने। अब हम क्वेश्चनों को देख लेते हैं। 2-3 ही क्वेश्चन चेंज हुए हैं। एक तो विंध्याचल पर्वत वाला चेंज है, ये इसमें चेंज कर दिया है। वो पहले आंसर डी था, बी कर दिया इन्होंने। इसके बाद ये फुल मार्क्स मिला है, आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर 69 वाला है, इसमें लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है, उसके बारे में है ये। और जो ये क्वेश्चन है आपका 16वां, ये जीवन पति पे आपको फुल मार्क्स मिला। सबको पूरा मार्क्स मिलेगा, निश्चिंत रूप से रहिए। अब ये मेरा एक यूट्यूब टेलीग्राम ग्रुप है, मेरे 2 टेलीग्राम ग्रुप है। ये यूपीएससी का नॉलेज ग्रुप है, इस पर मैं बहुत अच्छे क्वेश्चन भेजता हूँ आपके लिए। और साथ में इसके अगर आपको कोई मटेरियल चाहिए तो मैं इस पर फ्री में आपको प्रोवाइड कर दूँगा। मैं बहुत लोगों को प्रोवाइड करता हूँ। अगर आपको
चाहे तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ कट ऑफ के बारे में। कोई भी पेपर है कि जो कट ऑफ है वो 3-4 चीज़ों पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ़ वैकेंसी और स्कैम रिलेटेड इशू, नॉर्मलाइजेशन। तो यहाँ पे हम सबसे पहले नंबर ऑफ़ वैकेंसी पर नंबर ऑफ़ वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। तो नंबर ऑफ़ वैकेंसी आप देखिए, जनरल के अंदर 3271 है, OBC के अंदर 2174 है, SC कैटेगरी के अंदर 1690 है, EWS में 798 है, ST कैटेगरी में 152 है और फिजिकल चैलेंज में 300 है। अब एक चीज़ समझिए कि मैं हर बार अपने वीडियो में कहता हूँ कि आपने इतनी वैकेंसी टोटल भी नहीं देखी जितनी SC कैटेगरी में। EWS में 798 है, तो 798 पोस्ट आप गूगल करो लोअर पर कितनी, लोअर यूपी ट्रिपल SC का जो पेपर हुआ था उसमें कितनी पोस्ट टोटल। अब बात करिए कि जो फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हुआ है उसमें 655 पोस्ट थी। इनकी इस दोनों इतने बड़े एग्जाम में उस सब में कम पोस्ट हैं, और जहाँ पर लो EWS से भी। तो और पेपर का पैटर्न की हम बात करें, पेपर का पैटर्न लगभग इतना टफ नहीं था, दोनों का सेम टू सेम था। लोअर की भी बात करें और फॉरेस्ट गार्ड की बात करें। अगर हम हिंदी की बात करें, हिंदी लेखपाल का जो पेपर, अगर आपकी बहुत अच्छी हिंदी है तो 20 से 22 आप कर सकते हो। मैं नेगेटिव मार्किंग काट के बता रहा हूँ। अब बात करें मैथ की, मैथ में अगर आपकी NTPC और रेलवे CGL जैसी अच्छी प्रिपरेशन है तो आपके मार्क्स 20 से 22 आ सकते हैं। हो सकता है मैथ में आपके फार्मूला बेस्ड 1-2 मार्क्स और भी बढ़ जाएं, आप 22 से 23 भी ले सकते हो, मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन नेगेटिव मार्किंग है और ह्यूमन मिस्टेक होती है, कई बार हम B से C लग जाता है और C से D लग जाता है। उस मिस्टेक को भी हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में प्रेशर अलग ही होता है। अब हम बात करते हैं ग्रामीण प्रवेश की और GS की। अब आपको पता है कि GS और ग्रामीण प्रवेश किस तरीके का है, तो मैं आपको इतना ज़रूर कहूँगा कि मैं खुद इस बार UPSC का मेंस दे रहा हूँ और UPPCS का मेंस दे रहा हूँ। लेकिन जब मैंने लेखपाल का GS का पेपर देखा था, मैं खुद 21 क्वेश्चन करने में सफल रहा था। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे सब कुछ आता है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर मैं 21 क्वेश्चन करने में सफल हो रहा हूँ तो कहीं ना कहीं हो सकता है पेपर ही का लेवल अच्छा होगा। तो क्योंकि इसमें लेवल अच्छा और नीचे वाली बात नहीं, इसमें था फैक्ट। ग्रामीण प्रवेश में और GS में बहुत फैक्ट पूछे गए थे, इन्फॉर्मेशन इतनी थी कि हमसे कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। अब कई सारे लोग हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है कि लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन था, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे, क्योंकि इसने क्यों नहीं किया, क्योंकि इसमें NH2 भी था और NH2 का नाम चेंज कर दिया है। अगर NH2 का नाम चेंज नहीं करता तो इसका आंसर यही था। जो पहले आंसर की में था भी, लेकिन रिवाइज आंसर की में D रख दिया और D में लिखा था नन ऑफ दीज। अब नन ऑफ दीज को लोग इसलिए, ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने अटैम्प्ट ही नहीं किया है। क्यों? क्योंकि अगर बहुत लोगों ने किया NH2 जिनको नहीं पता था, और नन ऑफ दीज को बहुत कम लोगों ने अटैम्प्ट किया होगा। तो ये प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, नेगेटिव मार्किंग का भी इम्पैक्ट पड़ता है, इस चीज़ को भी आप समझिए। अब हम बात करते हैं कंपेयर टू पैट। आपने एक चीज़ देखी होगी कि जब पैट 2021 का एग्ज़ाम हुआ था तो बहुत लोगों ने अपने मार्क्स बताए थे 75, 80 और क्या कहते हैं 73, तो इतने मार्क्स बताए थे। लेकिन फाइनली ये भी आपने देखा होगा कि वो लोग लेखपाल के लिए भी एलिजिबल नहीं हो पाए, जबकि लेखपाल के लिए कितने चाहिए थे मार्क्स 62। तो अब समझ लीजिए किस तरीके का लोगों ने भ्रमजाल फैलाया था, हमारे इतने मार्क्स आ रहे हैं, हमारे इतने मार्क्स आ रहे हैं। इन्हीं कोचिंग वालों ने जो यूट्यूब पर अब वीडियो बना रहे हैं ना, इन्होंने बताए थे कि 75+ से तो कम पर कोई चांस ही नहीं, 70+ तो कोई कम चांस ही नहीं है, 70+ तो ऊपर ही अभी कट ऑफ जाएगी लेखपाल के लिए। और इन्होंने बोला था कि 1.5 लाख 1,60,000 के आसपास कर लोग लेंगे, लेकिन यूपी ट्रिपल SC ने लिए कितने, 2,40,000। तो आप चीज़ों को निश्चिंत रहिए, जब हम जैसा सोचते हैं ना उससे चीज़ें अलग हो जाती हैं कई बार। तो स्कैम से संबंधित जो इश्यूज हैं, तो मैं ये कहूँगा कि ST अपने क्लियर बोल दिया है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन नकल की गई है। जिन लोगों ने नकल की है उनको हमने पकड़ लिया है। बट बात में मैं यही कहूँगा कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको 2-3 चीज़ें डिपेंड करती हैं। एक तो वैकेंसी इतनी सारी है, अगर मान लो 100 लोगों ने भी नकल कर ली, जबकि ST अपने 50 बोला है, जबकि 8,085 वैकेंसी है। मान लो 100 लोगों ने नकल कर ली तो फिर भी कितनी बच गई, 200 ने कर ली, मतलब 1000 ने कर ली नकल।
ऐसा था नहीं कि अगर नकल सब लोगों ने कर ली, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की। नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है। क्यों नहीं होगा नॉर्मलाइजेशन? क्योंकि एक शिफ्ट में पेपर हुआ है, और जहाँ भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है ना, वहाँ पर निश्चित रूप से आपकी जो कट ऑफ है वो घटती है। आपके सामने बहुत बड़ा एग्जाम्पल है यूपीएसआई का। आप देखिए, यूपीएसआई के अंदर 9,500 के आसपास कर पोस्ट थी, इतनी प्लस पोस्ट थी, लेकिन कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई थी। इसका कारण क्या था कि 54 शिफ्ट में पेपर हुआ था। पेपर का जो अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग लेवल हो रहा था, किसी में बहुत आसान आ रहा था, किसी में बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो जिस शिफ्ट में पेपर आसान आया और लोगों को लगा कि हमने तो बहुत अच्छा कर दिया है, वहाँ पर मार्क्स बहुत घट गए, और जिन शिफ्ट का पेपर टफ आया वहाँ कम अटैम्प्ट करने के पास भी उन लोगों का सिलेक्शन हो गया, क्योंकि ये इम्पैक्ट है नॉर्मलाइजेशन का। तो ये चीज़ समझिए, इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं हो रहा है। अब हम बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। ये हम बात कर ही चुके हैं इसके बारे में, तो कट ऑफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जनरल ओबीसी में 70 से 72 हैं आपके एग्जैक्ट। तो आपके डीबी के लिए कट ऑफ बता रहा हूँ मैं, ये बात ध्यान रखना पहले। डीबी के लिए कट ऑफ है आपकी। ईडब्ल्यूएस में 67 से 70 के बीच में आपके चांस हैं। एससी कैटेगरी में 62 से 65 के बीच में आपके चांस है। एसटी कैटेगरी में 57 से 60 के बीच में आपके चांस हैं गाइस। अगर आप के इतने मार्क्स आ रहे हैं तो डीवी के लिए निश्चित रूप से लग जाइए, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी अगर आपको अपने ऊपर डाउट हो रहा है, तो आप पैट का एग्ज़ाम आने वाला 1 महीने बचा हुआ है, लोअर की वैकेंसी आएंगी, अभी से ही मेहनत कर दीजिए, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपने लेखपाल का पेपर क्रैक किया है, इतने मार्क्स लेके आए, तो आप समझ लेना आपके अंदर कुछ तो बात है। इतने साधारण आप एस्पिरेंट नहीं है। क्रैक करने का मेरा मतलब कि पहली स्टेज तो पास कर ही लिया आपने। तो ये मेरी तरफ से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं एंड सपोर्ट भी कर सकते हैं। धन्यवाद गाइस।